आज हम करेंगे +2 क्लास का हिस्ट्री का अध्याय 10 जो है उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें सरकारी अभिलेखों का अध्ययन जो है वो किया गया है। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको बता रही हूँ। जैसे इसमें पहले पॉइंट में बताया हुआ है, औपनिवेशिक शासन जो है वो सर्वप्रथम बंगाल के अंदर स्थापित हुआ था और इसी के प्रति जो प्रांत थे, तो प्रांत में सबसे पहले जो ग्रामीण समाज था, जो ग्रामीण समाज के अंदर जैसे जो पुनः व्यवस्था की गई थी और उसमें भूमि संबंधी जो अधिकार थे उसके लिए भी नई व्यवस्था की गई थी और एक नई राजस्व प्रणाली जो थी वो शुरू की गई थी और उसको लागू करने का प्रयास जो है वो किया गया था। फिर उसके बाद बताया गया है कि जैसे जो 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त जो है वो लागू हुआ था और उसके बाद ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने राजस्व की राशि जो है वो निश्चित कर दी थी। राजस्व जो कर लिया जाता था, राजस्व जो प्रणाली शुरू की गई थी तो उसके अंदर जो कर लिया जाता था उसकी जो राशि थी वो निश्चित कर दी गई थी और जो जमींदार थे वो निजी जो निश्चित राजस्व राशि थी वो चुका नहीं पाते थे और उनसे राजस्व वसूली के लिए जो उनकी संपदाएं थी, जो उनके पास ज़मीन होती थी, जो जायदाद होती थी, वो उनकी नीलाम कर दी जाती थी। और नीलामी में बोली लगाने वाले जो अधिकतर राजा होते थे, जो खरीदार राजा होते थे, वो शक्तिशाली जमींदार भी होते थे और खरीदार राजा भी होते थे और राजा जो है वो अपने आदमियों के द्वारा उस भूमि को खरीद कर लेते थे और वे राजा की ओर से ज़मीनों को खरीदते थे और इस प्रकार नीलामी जो है वो 95% से अधिक फर्जी होती थी। फर्जी किस लिए होती थी? क्योंकि राजा के लोग ही उसको खरीदते थे और राजा को दे देते थे और फिर जैसे दोबारा से वो किसानों को दी जाती थी और उनको बुआई के लिए दी जाती थी, थोड़े समय के लिए दी जाती थी, यानी कि राजा अपना अधिकार उस ज़मीन के ऊपर कर लेता था। और इस्तेमारी बंदोबस्त जो है वो लागू होने के बाद 75% से अधिक जो जमींदारियां थी वो बेच दी गई थी और 1770 के दशक में बंगाल की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि जो बार बार अकाल था वो पड़ रहा था और जो कृषि का उत्पादन था वो भी कम होता जा रहा था और जो अर्थव्यवस्था थी वो संकट के दौर से गुजर रही थी और अंग्रेज अधिकारी जो थे वो सोचते थे कि खेती, व्यापार, राज्य के राजस्व के संसाधन सब जो हैं वो तभी विकसित वो जो हैं वो जैसे विकसित उनको कैसे किया जाए और वो तभी विकसित किए जा सकते हैं जब कृषि के अंदर निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि कुछ लगाया जाए और ऐसा तभी हो सकता था जब संपत्ति का अधिकार जो है वो अंग्रेज ये चाहते थे कि वो प्राप्त कर लें और जब वो प्राप्त कर लें तो वो मांग की दरों को बढ़ाएं और मांग की दरों को स्थायी बना दिया जाए। इसी उद्देश्य से जो इस्तेमारी बंदोबस्त था वो लागू किया गया था और जो अंग्रेज अधिकारियों को यह भी आशा रहती थी कि जो इस्तेमारी बंदोबस्त है वो छोटे किसान जो थे, छोटे किसान और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग जो है वो ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाए जिससे कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और जो उद्यम यानी कि जो मेहनत की जाए सुधार के लिए वो दोनों ही हों और इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन जो है उसका आश्रय और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग जो था वो कंपनी के प्रति वफादार भी बन जाए, यानी कि कंपनी जो उस समय अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, वो ऐसा चाहते थे। और इस्तेमारी बंदोबस्त जो है वो बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ ही लागू किया गया था और तब उन्हें जमींदारों के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया था और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व राशि जो है वो सरकार जो उस समय थी उसको देनी होती थी। और उसके बाद जैसे जो जमींदारों के नीचे जो जमींदार होते थे उनके नीचे जो है वो अनेक गांव होते थे और कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के अंतर्गत आने वाले गांव जो है वो मिलकर
राजस्व संपदा जो है वो तय कर लेते थे और कंपनी पूरी संपदा का कुल मांग जो उस समय की होती थी वो निर्धारित करती थी। जमींदार जो थे वो उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि जो है वो जो राजस्व कर लगाया गया था वो उसको इकट्ठा करते थे और जमींदार से यह उपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व जो राशि है वो अदा करे और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसकी जो संपदा थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। और इस्तेमारी जो बंदोबस्त था उसके कुछ दशकों में आपको पता ही है यानी कि कुछ समय में जमींदार जो थे वो अपनी राजस्व राशि चुकाने में असफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप जो राजस्व की बकाया राशि थी वो बढ़ती जा रही थी। तो आज इतना ही, बाकी हम लेसन जो है वो कल करेंगे। धन्यवाद।